गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु से प्रेम करने वाली संगत जी निरंतर गुरु द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करते रहें। गुरु ने जो अभ्यास के लिए युक्ति दे रखी है, निरंतर उपदेश अनुसार उस युक्ति पर अमल करते रहें। आपका किया अभ्यास ही आपके जीवन में रूपांतरण ला सकता है। इसीलिए सद्गुरु हर बार यह उपदेश करते हैं कि अपने दिए आप बनो, अभ्यास करो, तुम्हारे अपने अभ्यास से होगा। खाना खाओगे, खाना चबाओगे तो पेट तक पहुंचेगा, तब कहीं जाकर राहत आएगी। तुम यदि खाना चबाओ ही नहीं और खाना बनाने वाले से कहो कि मेरे बिना चबाए मेरे पेट तक इसे पहुंचा दो, तो ना तो उसका तुम्हारे पास कोई उपाय है, ना बनाने वाले के पास कोई उपाय है। तुम यदि अभ्यास ना करो और गुरु से यह कहो कि मुझे भीतर का अनुभव करवा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम खुद अभ्यास करोगे तो अनुभव होगा। तुम खुद चबाओगे तो तुम्हारे पेट तक पहुंचेगा और तुम्हें राहत का अनुभव होगा। इसलिए अपनी तरफ से आलस्य ना करें। अपनी तरफ से गुरु के उपदेश अनुसार निरंतर भजन बंदगी करते रहें। जैसा गुरु ने अभ्यास बताया है वैसा अभ्यास करते रहें। स्मरण यह रहे कि रूपांतरित अपने जीवन को करना है। रूपांतरित होने की आवश्यकता हमें स्वयं को है। बदलने की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने के प्रयास में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरे को बदलना होगा। दूसरे में ही खोट नजर आते हैं, अपनी तरफ नजर नहीं जाती। जब हम अपने भीतर देखते हैं तो हमें अपने खोटे कर्म नजर आते हैं। उन्हें हम देख नहीं पाते, इसलिए हम दूसरों को बदलने में लग जाते हैं। दूसरों को बदलने में नजर अपने से हट जाती है और दूसरे पर टिक जाती है। अपने खोटे कर्मों की तरफ नजर नहीं रहती और दूसरे के कर्मों की तरफ नजर रहती है। दूसरे को फिर बदलने में लगे रहते हैं, अपनी तरफ अपने को भी बदलना था, अपने को भी बदलने की जरूरत है, इस तरफ कभी नजर ही नहीं करते। दूसरे का भी यही हाल है। दूसरे ने भी इसी तरकीब को पकड़ रखा है। दूसरा भी दूसरे को ही बदलने में लगा हुआ है। दरअसल दूसरे को बदलने में हमारे भीतर यह भ्रम बना रहता है कि हमारे जीवन में जो अशांति पैदा हो रही है वह दूसरे के कारण हो रही है, दूसरे के व्यवहार, दूसरे के स्वभाव के कारण हो रही है। इसलिए हमें दूसरे को बदलना चाहिए ताकि हमारे जीवन से परेशानी चली जाए और हम दूसरे को ही बदलने में लगे रहते। लेकिन हमारे जीवन से परेशानी कहीं नहीं जाती। क्यों? क्योंकि परेशानी तो हमारी अपनी थी, हमारे अपने चित्त में थी। हम दूसरे के चित्त को बदलने में लगे रहे। हमें तो अपने चित्त को बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना चित्त परेशान है। तुम यदि दूसरे के चित्त को बदलकर उसे शांत सुखी कर भी दो तो उससे दूसरे का चित्त बदलेगा, तुम्हारा अपना चित्त नहीं बदलेगा। तुम्हें तो अपने चित्त को बदलकर ही सुख का अनुभव होगा। तुम्हें तो अपने चित्त को बदलकर ही आनंद का अनुभव होगा। तुम औरों के बर्तन साफ करते रहो, अपने घर के बर्तन साफ ना करो तो उससे तुम्हारे अपने घर की गंदगी थोड़ी साफ होती है। तुम्हारे घर की गंदगी तो फिर बनी ही रहती। तुम्हें तो पहले अपने घर की गंदगी साफ करनी चाहिए। तुम्हें तो पहले अपने चित्त को उस अवस्था में लाना चाहिए कि तुम्हारा अपना आनंद न डगमगाए, तुम्हारा सुख न डगमगाए। तुम्हारा यदि अपना चित्त अशांत है तो दूसरा चाहे तुम्हें सुखी करने के लाख उपाय करता रहे, तुम सुखी न हो पाओगे। और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का चित्त अशांत है। यही कारण है कि कोई भी किसी को सुख नहीं दे पाता। पत्नी पति को सुख देने का प्रयास करती है, पति पत्नी को सुख देने का प्रयास करता है, माँ बाप बच्चों को सुख देने का प्रयास करते हैं, बच्चे माँ बाप को सुख देने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है। कोई किसी को सुख नहीं दे पाता क्योंकि अपना चित्त अशांत रह जाता है, क्योंकि अपना चित्त ही सुखी नहीं है। दूसरे को तो सुख तब दे सकोगे जब तुम खुद सुखी हो। दूसरे को आनंदित तब कर सकोगे जब तुम खुद आनंदित हो। तुम्हारा चित्त यदि अशांत है तो तुम ही उसे शांत करने का कोई उपाय कर सकते हो। कोई दूसरा
तुम्हारे चित्त को शांत करने का कोई उपाय नहीं कर सकता। उपाय करे तब भी तुम्हारे चित्त को शांत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम ही तुम्हारे चित्त को शांत कर सकते हो। तुम्हारा चित्त तुम्हारे अपने कारण ही अशांत है। प्रत्येक व्यक्ति का चित्त प्रत्येक व्यक्ति के अपने कारण ही अशांत है। कोई धन चाहता है, कोई मकान चाहता है, कोई प्रेमी चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने चित्त को अपनी अपनी मर्जी के अनुसार अशांत कर रखा है। और फिर यह जो खुद अशांत चित्त लेकर निकला हुआ व्यक्ति है, बेरस चित्त लेकर निकला हुआ व्यक्ति है, वह दूसरे को शांति और रस देने की बात कहता है। तुम्हारा चित्त यदि सच में आनंद की अवस्था में हो, सच में सुख की अवस्था में हो, तो दूसरे को सुख बांटना भी नहीं पड़ता, आनंद बांटना भी नहीं पड़ता। बल्कि यदि दूसरा तुम्हारे करीब घड़ी भर को भी बैठ जाए तो वह अपने से ही आनंदित हो जाता है। तुम खुद ही अशांत हो, खुद ही आनंदित नहीं हो, तो तुमसे दूसरा आनंदित कैसे हो सकता है? लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को आनंदित करने में लगा है, पर उसका अपना चित्त उदास और दुखी है। आवश्यकता तो इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को रूपांतरित करे, अपने को बदले, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यही चाह है कि कैसे भी करके वह दूसरे को बदल दे। क्योंकि जब हम दूसरे को बदलने में लग जाते हैं, तब हमारी नज़र अपने से हट जाती है और दूसरे पर टिक जाती है। हम अपनी तरफ नज़र ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार शामिल है। वे भीतर मौजूद हैं और उनके कारण हमने कई बार ऐसे कृत्य कर दिए हैं, ऐसे कर्म कर दिए हैं कि उनके चित्र भीतर ही छप गए। वे चित्र अब घड़ी घड़ी लौट आते हैं। घड़ी घड़ी वे चित्र आंखों के सामने आकर खड़े हो जाती हैं और वही वही दुख, वही वही परेशानियां फिर मस्तिष्क में लौट आती हैं। फिर मस्तिष्क भारी हो जाता है। हम इन विकारों के कारण ऐसे ऐसे कर्म कर बैठे हैं कि हमारा चित्त पश्चाताप और गलानी से भर चुका है। अब हमें अपने को ही जीवन कोई बहुमूल्य नहीं लगता। अब हमें अपने को ही जीवन में कोई रस मालूम नहीं पड़ता। अब तो हमें अपना चित्त हर पल बेचैन ही मालूम पड़ता है, हर पल अस्त व्यस्त ही मालूम पड़ता है। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी चिंता का कोई विचार पकड़ ले रहा है। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी जीवन में बड़ी उदासी सी मालूम पड़ रही है। जीवन में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ रहा है, जीवन में कोई मस्ती मालूम नहीं पड़ रही है। अब जीवन में अपने से कोई रस मालूम नहीं पड़ रहा, बल्कि जीवन में अपनी तरफ से रस डालना पड़ रहा है। और यह जो रस डालना पड़ रहा है, इसके लिए बड़ी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। अपने में तो कोई रस मालूम नहीं पड़ रहा, इसलिए दूसरों में खोजना पड़ता है। सोचते हैं दूसरों से कोई आनंद मिल जाए, दूसरों से थोड़ा सुख मिल जाए, लेकिन दूसरों से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। दूसरों से आनंद की झलक मिले ना मिले, पर जो अपने भीतर थोड़ा सा आनंद कायम होता है, वह भी खो जाता है, वह भी विस्मरण हो जाता है। यह जो दूसरों में उलझे रहने की हमारी आदत है, यही हमारे लिए बाधा बन जाती है। जब हम दूसरों में ही सुख खोजना चाहते हैं, दूसरों को ही बदलना चाहते हैं, तब हमारी दृष्टि दूसरों की तरफ हो जाती है। तब हम अपने को बदल नहीं पाते और अपने में सुख नहीं खोज पाते। सुख तो मिलता है अपने में खोजकर, अपनी चित्त की अवस्था को बदलकर। जिस सड़ान से कल चित्त भरा हुआ था, उसी सड़ान को आज भी लेकर निकले हो, उसी दुर्गंध को भीतर लेकर आज भी निकले हो, तो बाजार की कोई खुशबू भी तुम्हें महका ना सकेगी। तुम्हारा यदि चित्त भीतर से ही दुर्गंध से भर गया है, तो बाहर की कोई सुगंध तुम्हें सुगंधित नहीं कर सकती। इसलिए अपने को रूपांतरित करो, अपने को बदलो, दूसरे को बदलने की चाह छोड़ दो। यह जो तुम्हारे भीतर चाह है बच्चों को अपने अनुकूल बदलने की, बच्चों के भीतर चाह है माँ बाप को अपने अनुकूल बदलने की, पति के भीतर पत्नी को अपने अनुकूल बदलने की, पत्नी के भीतर पति को अपने अनुकूल बदलने की, यह चाह ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। क्योंकि दूसरा भी यही चाहता है कि तुम उसके अनुकूल बदल जाओ। वह तुम्हारे अनुकूल कभी नहीं बदलेगा। वह तो यही चाहेगा कि तुम ही उसके अनुकूल बदलो। तुम दूसरे को नहीं बदल पाओगे,
तुम तो अपने को बदलो, तुम तो अपने आप का रूपांतरण करो। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 शक्तियां तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, इनका अब सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। इनका रूपांतरण करना है। जहां अब तक इनका दुरुपयोग करते आए, बाहर ही बाहर इन शक्तियों को व्यय करते आए, काम के जरिए अपनी शक्ति को बाहर व्यय करते रहे, वहीं अब इस काम की शक्ति को ध्यान में परिवर्तित कर देना है, ध्यान में रूपांतरित कर देना है। इन 5 शक्तियों को नष्ट करने की मूर्खता में मत पड़ना। इनका रूपांतरण होता है, ये नष्ट नहीं होते। जो इन्हें नष्ट कर देता है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तुम्हारे भीतर लोभ न हो तो तुम धन न कमा सको, तुम अपना संसारिक जीवन न चला सको। तुम्हारे भीतर अहंकार न हो तो तुम अपने हक के लिए लड़ ना सको। तुम्हारे भीतर क्रोध न हो तो तुम अपनी जान ना बचा सको। पर ये शक्तियां तुम पर ही हावी हो जाएं, फिर तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाती। जब तुम इनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हो, जब तुम इन्हीं को अपनी हुकूमत दे देते हो, जब तुम इनके गुलाम हो जाते हो और ये तुम्हारे मालिक हो जाते हैं, तब तुम समस्या में पड़ जाते हो। फिर क्रोध काबू से बाहर हो जाता है, फिर काम काबू से बाहर हो जाता है, फिर लोभ काबू से बाहर हो जाता है। फिर तुम बैठे हो खाली, कोई काम नहीं कर रहे, तो खाली भी नहीं बैठ पा रहे, काम का विचार पकड़ ले रहा है। फिर तुम इन्हीं सब में अपनी शक्ति व्यय करते चले जाते हो। इन्हीं का रूपांतरण कर लेना है, भीतर उतर जाना है। स्मरण रहे, दूसरे को बदलने में जो लगता है उसका सारा प्रयास बाहर की तरफ होता है, क्योंकि दूसरा बाहर मौजूद है। अपने को जो बदलने में लगता है उसका सारा प्रयास भीतर की तरफ होता है, क्योंकि अपने को बदलने का उपाय केवल और केवल भीतर से ही है। तुम्हारा चित्त तुम्हारे भीतर है, उसे भीतर से ही बदला जा सकता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भीतर है, काम तुम्हारे भीतर उठता है, बाहर नहीं उठता। क्रोध तुम्हारे भीतर उठता है, बाहर नहीं उठता। जो भीतर है उसका भीतर से ही रूपांतरण किया जा सकता है। इसलिए जो अपने को बदलने चलता है वह भीतर की यात्रा पर चलता है, वह ही भीतर उतर सकता है। जो दूसरे को ही बदलने में लगा है वह भीतर की तरफ नजर ही नहीं कर पाता। उसका जो मुख है वह ही बाहर की तरफ हो जाता है, दूसरे की तरफ हो जाता है। अपना रूपांतरण करें, अपने को बदलें, अपने चित्त की अवस्था को बदलें। चित्त की अशांति चाह के कारण पैदा होती है, चाहे किसी तरह की कोई भी चाह हो, चाहे धन की चाह हो, मकान की चाह हो, बच्चों की चाह हो, पति की चाह हो, पत्नी की चाह हो, सुख की चाह हो, परमात्मा की चाह हो, आनंद की चाह हो, किसी तरह की कोई भी चाह हो, उसके कारण चित्त अशांत हो जाता है। स्मरण करें, एक समय ऐसा भी था जब इस चित्त पर किसी तरह की कोई चाह नहीं थी, इस चित्त पर किसी तरह की कोई अशांति नहीं थी। जैसे जैसे बड़े होते चले गए, कई तरह की चाह भीतर खड़ी करते चले गए। धन की चाह खड़ी कर ली, मकान की चाह खड़ी कर ली, स्त्री की चाह खड़ी कर ली, पुरुष की चाह खड़ी कर ली। और ऐसा इस चाह को पक्का किया है कि ऐसा लगता है यदि यह चाह पूरी न हुई तो प्राण निकल जाए। ऐसा लगता है यदि यह चाह पूरी न हुई तो जीवन में कोई रस नहीं रह जाएगा, जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाएगा। चाह तो कभी भी पूरी नहीं होती, कोई भी चाह हमारी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हर बार नई नई चाह खड़ी करते चले जाते हैं और नई नई खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि पुरानी तो पूरी नहीं होती। पुरानी अधूरी रह जाती है, फिर नई खड़ी कर लेनी पड़ती है, एक नई दौड़ खड़ी कर लेनी पड़ती है। फिर उस दौड़ में दौड़ना हो जाता है, कुछ समय उसमें व्यतीत हो जाता है, कुछ समय उसी में उलझे रह जाते हैं। जितनी चाह बढ़ती चली जाती है उतना चित्त अशांत होता चला जाता है। स्मरण रहे, चाहे ध्यान में भी चाह पैदा होती हो, यह चाह भी ध्यान के समय यदि पैदा होनी शुरू हो जाए कि भीतर का दर्शन हो जाए, भीतर का कुछ शब्द सुनाई पड़ जाए, भीतर का प्रकाश नजर आ जाए, तो इस चाह के कारण भी चित्त अशांत हो जाता है। चाह के उठते ही चित्त अशांति में प्रवेश कर जाता है। तुम जो भी चाहते हो कभी उसकी तरफ गौर करके देखो, क्या चाहते हो।
उसमें से जितना फजूल है, जितना तुम्हें अपने को लग जाए और अपने को समझ आ जाएगा क्या पूरा हो सकता है, क्या पूरा नहीं हो सकता, क्या फजूल सोचते हो, क्या है जो हो भी सकता है। वरना अधिकतर तो आदमी ऐसा ही सोचता है जो होने की संभावना ही नहीं है। आदमी तो यह भी सोचता है कि किसी ढंग से अतीत को बदल दे, अतीत में की हुई गलतियां बदल दे। बदलने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन सोचता तो फिर भी है। आदमी तो भविष्य को भी अपनी तरफ से सजाता संवारता है। भविष्य अभी आया भी नहीं है, लेकिन कल्पनाओं में ही सब संवार लेता है। अगली सुबह सुहास आएगी या नहीं आएगी यह तो आदमी को पता नहीं, लेकिन 20 साल बाद वह कितनी ख्याति इकट्ठी कर लेगा यह कल्पनाएं भी कर लेता है। जो कल्पनाएं सत्य भी नहीं है, आदमी उन्हीं कल्पनाओं को सत्य मानता रहता है, यह जानते हुए कि यह कल्पनाएं सत्य नहीं है, मात्र उसका सोच विचार है। आदमी अपने को रूपांतरित नहीं करना चाहता, वह अपने को इसी झूठ के साथ घसीटते रहना चाहता, वह अपने को कल्पनाओं के इस जाल में ही फंसाए रखे रहना चाहता, वह इनसे मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे खुद इन कल्पनाओं, इन विचारों में रस आता है। उसे संसारिक भोगों में रस आता, संसार में रस आता। भीतर उतर जाने में उसे कोई रस मालूम नहीं पड़ता। आंख बंद करके बैठे रहने में भला क्या रस मालूम पड़ता है। आंख बंद करके बैठे रहने में तो उन्हीं को रस मालूम पड़ता है जिन्होंने भीतर गूंजते उस शब्द को सुन लिया, अपने भीतर का अनुभव कर लिया। साधारण व्यक्ति यदि आंख बंद करके बैठा रहे तो वह और भी अधिक बेचैन हो जाता, जबकि साधक आंख बंद करके बैठता है ताकि वह शांति को और भी गहरे से अनुभव कर सके। लेकिन जो ध्यान में नहीं बैठते वे आंख बंद करके भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते, उन्हें दुगनी अशांति का अनुभव होता है। और ऐसा अनुभव होगा ही, अशांति का अनुभव होगा ही। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार आंख बंद करके मात्र ध्यान के लिए बैठ रहा है वह बड़ा हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसे विचार दिखाई पड़ जाएंगे। अब तक उसने आंख बंद की थी सोचने विचारने के लिए या नींद लेने के लिए, लेकिन अब वो आंख बंद करेगा ध्यान के लिए, विचारों को देखने के लिए। और जब वह ध्यान में पहली दफा बैठेगा उसे दिखाई पड़ेगा कि विचार उससे अलग हैं और विचार इतनी गति से घूम रहे हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं, वह अशांत हो जाएगा। वह पहला अनुभव उसे अशांति का अनुभव देता है, क्योंकि उसे पहली दफा विचार की खबर लगती है कि वह जिन विचारों को अब तक होना समझता रहा वह तो उससे भिन्न है, और वे विचार इतनी तेजी से घूमते हुए नजर पड़ते हैं कि पूरा चित्त अशांत हो जाता है। ऐसा इस कारण होता है कि तुम्हें पहली बार यह अनुभव में आता है कि विचार जैसा भी कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुमसे जो भिन्न है। इसलिए इस अवस्था से घबरा मत जानो। तुम ध्यान में बैठे रहना, अपनी भजन बंदगी में बैठे रहना, अपने आप से विचार शांत होते चले जाएंगे। जब विचार शांत हो जाएंगे तो तुम्हें शून्य का भी अनुभव होगा, तुम्हें शांति का भी अनुभव होगा। अपने को रूपांतरित करो, अपने जीवन में बदलाव लाओ। पहले जहां बाहर की ही यात्रा करते रहे, अब वहीं भीतर की यात्रा पर चलने का प्रयास करो। पहले जहां अपनी शक्ति को 9 द्वारों द्वारा बाहर ही बाहर व्यय करते रहे, अब वहां अपनी शक्ति को भीतर ही समेटने का प्रयास करो। तीसरे दिल पर एकाग्रता को कायम करने का प्रयास करो। पहले जहां तुम अशांत चित्त लेकर घूमते रहे, पुराने दिनों का भार लेकर चित्त पर घूमते रहे, अब वहां अपने चित्त को भार मुक्त करके चलो, भीतर शांत चित्त लेकर चलो। आधे से ज्यादा अशांति तो तुम्हारे जीवन में इसी कारण पैदा होती है कि तुम दूसरे को बदलना चाहते हो, दूसरे को बदलने में लगे हो, अपने को रूपांतरित नहीं करते। जिस दिन तुम अपने को रूपांतरित करने की तरफ एक कदम भी उठाओगे, तुम्हारे जीवन की आधी अशांति विलीन हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने को रूपांतरित करने के लिए निकलता है, उसके जीवन की आधी अशांति तो वैसे ही विलीन हो जाती है। तुम्हें यदि इतना भी नजर पड़ जाए कि तुम्हारा चित्त तुम्हारे कारण ही अशांत है, तो तुम्हें उसे शांत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बल्कि जिसके कारण, जिन कर्मों के कारण, जिस वजह से तुम्हारा चित्त अशांत हो रहा था, तुम वह करना छोड़ दोगे।
चित्त सदा से शांति की अवस्था में है, तुम उसे अशांत कर देते हो। तुम कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हो, कुछ ना कुछ कृत्य करते रहते हो। चित्त अस्त व्यस्त होता है तुम्हारी ख्वाहिशों के कारण, तुम्हारी चाह के कारण, तुम्हारी वासनाओं के कारण। तुम यदि कहीं अकेले बैठे हो, शांत मौन बैठे हो, चित्त तुम्हारा शांति की अवस्था में है, तो तुमसे बैठा नहीं जाता। तुम फोन निकाल लेते हो, चित्त को एक नई परेशानी दे देते हो, नई अशांति दे देते हो। चित्त तो शांत होता है, लेकिन तुम उसे शांत होकर बैठने ही नहीं देते। तुम कोई ना कोई अशांति पैदा करते रहते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे की आदत लग चुकी है, दूसरे के साथ मोह हो चुका है। होना तो दूसरे के साथ प्रेम चाहिए था, लेकिन मोह कर बैठे हैं। प्रेम हो तो दूसरे की आदत नहीं बनती, मोह हो तो दूसरे की आदत लग जाती है। फिर दूसरे के बिना जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, फिर अकेले रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, कोई ना कोई फिर पास में चाहिए ही रहता है। ना मात्र संसारिक मोह बल्कि काल्पनिक मोह भी पकड़ ले तो दूसरे के बगैर रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। फिर अकेले में रहने में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। भीतर दूसरे की कमी खलती रहती है, अकेले में अंधकार मालूम पड़ता है। स्मरण रहे, जब तक तुम्हारे अपने भीतर का दिया नहीं जगा, तब तक अंधकार मिटेगा भी नहीं। क्योंकि अंधकार तुम्हारे अपने भीतर है, इसलिए अपने भीतर का दिया जगाना होगा। दूसरा दिया ले भी आए तब भी वह अंधकार तुम्हारे भीतर है। दूसरे का दिया तुम्हारे बाहर के अंधकार को मिटा सकता है, तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं मिटा सकता। क्योंकि तुम स्वयं ही अपने भीतर उतर सकते हो, दूसरा तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकता। और जब तुम स्वयं ही अपने भीतर उतर सकते हो, तो तुम्हें स्वयं ही भीतर उतर कर उस दिए को जगाना होगा। तुम जब उस दिए को जगाओगे, तो यह जो भीतर अंधकार आ गया है, यह विलीन होने लगेगा और प्रकाश प्रकट होने लगेगा। ख्याल रहे, वह दिया तो जगा ही हुआ है, लेकिन अब उस दिए की लो तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचती, तुम्हारी नजर तक नहीं पहुंचती। रोशनी है, यह तुम्हें अनुभव नहीं होती, लेकिन भीतर अंधकार का अनुभव होता है। शांति है, इसका अनुभव नहीं होता, अशांति का अनुभव होता है। आनंद है, इसका अनुभव नहीं होता, उदासी का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। सूर्य तो है, तुम्हारे भीतर लो जगी तो हुई है, लेकिन बादलों के कारण सूर्य छिपा हुआ है। विचारों के कारण, कल्पनाओं के कारण, वासनाओं के बादलों के कारण तुम्हारे भीतर की जो लो है, जो प्रकाश है, वह तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचती। उस दिए की रोशनी तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचती, तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं होता, अंधकार ही नजर आता है। प्रकाश प्रकट हो सके, उसके लिए सबसे पहला कदम तो यही है कि तुम अपने आप को रूपांतरित करने के लिए कदम उठाओ। दूसरे को रूपांतरित करने की बात छोड़ो, दूसरे को बदलने का प्रयास छोड़ो। दूसरे के साथ रहो तो प्रेम से रहो। दूसरे पर अपनी मर्जी मत थोपो, दूसरे को अपना गुलाम मत बनाओ, दूसरे को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास मत करो। दूसरे के जीवन की अपनी प्रक्रिया है, तुम उसमें दखल मत दो। तुम यदि गेंदे के फूल हो और दूसरा गुलाब का फूल है, तो दूसरा गुलाब होकर ही खिलेगा। तुम यदि उससे जोर जबरदस्ती करो कि तुम भी गेंदा हो जाओ, तो वह गुलाब भी नहीं हो पाएगा। गेंदा तो होने की कोई संभावना है ही नहीं, गेंदे का फूल तो वह कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वह गुलाब भी कभी नहीं हो पाएगा जो कि वह होने के लिए हुआ था। अक्सर हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। हम यह नहीं देखते हमारे बच्चे क्या होने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी अपनी क्या खूबी है, उनका अपना क्या गुण है। हम अपने बच्चों के बाबत भी पहले से ही अपने दिमाग में सोचकर बैठे हुए हैं कि जब ये बड़े होंगे तो हम इन्हें क्या बनाएंगे, वे अपने से क्या बन सकते थे, उनका अपना क्या गुण है, मालिक ने उनमें क्या खूबी डाली है, उस तरफ हम गौर नहीं करते। और ना ही हम बच्चे से पूछते हैं, ना ही उसके हृदय की कदर करते हैं कि उसका दिल क्या कहता है। हमने बड़ी पहले ही प्लानिंग कर रखी है कि हमारा बच्चा यह बनेगा। ऐसे बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जो मुझसे कहते हैं कि हम जो होना चाहते थे, हम अपने माँ बाप के कारण वह हो नहीं पाए।
उनके भीतर अपने माँ बाप के प्रति थोड़ी गलानी और गुस्सा भरा हुआ। यह गुस्सा और गलानी इसी कारण भरा हुआ है, यह नफरत इसी कारण भरी हुई है क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें वह नहीं होने दिया जो वे होना चाहते थे। उन्हें अपना भाव मारकर उन्हें अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करनी पड़ी। जब भी किसी व्यक्ति को अपना भाव मारना पड़ता है, अपने हृदय की अनसुनी करनी पड़ती है, तब उसके भीतर दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाती। जो गुलाब हो जाने के लिए पैदा हुआ है उसे गुलाब हो जाने दे, जो कमल होने के लिए पैदा हुआ है उसे कमल हो जाने दे। आप स्वयं गेंदे के फूल के रूप में पैदा हो गए तो इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरों को भी गेंदा ही हो जाने के लिए जबरदस्ती करें। इस कारण बच्चों और माँ बाप के बीच दरार आ जाती है, प्रेम नहीं रह जाता। बच्चे भीतर ही भीतर नफरत को जन्म देते रहते हैं, कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि माँ बाप है, लेकिन भीतर ही भीतर किसी कोने में वह भाव छिपा रहता है, वह पीड़ा, वह नफरत छिपी रहती है। फिर माँ बाप से झगड़े चलते रहते हैं, घर में लड़ाइयाँ होती रहती, बाहर तो सब अच्छे बने घूमते रहते हैं, सारा संसार चेहरे पर मुखौटा लगाए रखता है मुस्कुराहट का, लेकिन भीतर ही भीतर अपने ही घर में दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं। अपने ही घर के कारण, अपने ही घर के झगड़ों के कारण परेशानियों में पड़े हुए हैं। दूसरे को बदलने का जो हमारा प्रयास है, यह दूसरे के भीतर हमारे प्रति नफरत पैदा करता है। जब हम किसी दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास से ही उस व्यक्ति के भीतर हमारे प्रति रोष बढ़ना शुरू हो जाता। कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसे बदले, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने को ही समझता। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि दूसरों को बदलने की आवश्यकता है, इस संसार को बदलने की आवश्यकता है। मैं तो अपनी जगह बिल्कुल ही सही व्यक्ति हूँ। यही कारण है कि जब हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं तो अंतिम निर्णय यही निकल कर आता है कि दूसरा तो हमारे अनुकूल नहीं हो, पर हमारे विपरीत अवश्य हो जाता। दूसरे का हमारे प्रति प्रेम और प्यार तो नहीं रहता, हमारे प्रति नफरत बढ़ जाती। दूसरे को बदलने का प्रयास छोड़ें, अपने को रूपांतरित करें। दूसरे की मर्जी में आप दखल न दे सकें, ऐसी हिम्मत आप अपने भीतर इकट्ठी करें। दूसरे के मार्ग में, दूसरे के खिलने में आप रुकावट पैदा न करें। ऐसी ताकत अपने भीतर इकट्ठी कर सकें, और ऐसी ताकत दूसरों में दखल न देने की ताकत, अपने में मदमस्त, अपने में आनंदित रहने की ताकत, यह तब मिलती है जब आप अपने ही भीतर उतर जाते हैं। यह ताकत बाहर खोजने से नहीं मिलती, यह ताकत अपने ही भीतर से मिलती है, क्योंकि यह प्रेम की ताकत है और प्रेम तुम्हारे हृदय में मौजूद है। हृदय तुम्हारा कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारा हृदय तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही भीतर प्रेम है। जब तुम उस प्रेम की अमूल्य दौलत को हासिल करोगे, तब कहीं जाकर तुम्हें इतनी ताकत आएगी कि तुम दूसरे के साथ राजी हो सको। दूसरे के प्रति तुम्हारे भीतर किसी तरह का कोई बुरा भाव ना आए। दूसरा यदि तुम्हारे अनुकूल ना चले तो तुम्हारे भीतर ऐसा कोई भाव ना आए कि दूसरे को तुमसे पीड़ा पहुंच सके। प्रेम का वह भाव यदि सदा के लिए तुम्हारे भीतर बना रहने लग गया तो फिर तुम्हारे भीतर किसी दूसरे के प्रति कभी भी कोई बुरा भाव नहीं उठेगा। तुम देखना, तुम्हारा सच में जिससे प्रेम होता है, तुम उसकी किसी बात का बुरा नहीं मान। तुम्हारा सच में जिससे प्रेम होता है, तुम्हारा उससे झगड़े में रस नहीं होता। और अगर तुम कहो कि लड़ाई झगड़े से प्रेम बढ़ता है, तो समझना वह प्रेम ही नहीं था। लड़ाई झगड़े से प्रेम नहीं बढ़ता। तुम्हारा लड़ाई झगड़ा तो तुम्हारे अपने चित्त की खबर देता है। तुम्हारा चित्त किस अवस्था में है, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, बाहर उसका प्रदर्शन होता है, तुम्हारे भीतर की खबर मिलती है। तुम्हारे भीतर यदि सच में प्रेम हो तो बाहर भी तुम्हारे प्रेम की झलक मिलती। इस भूल में मत पड़े रहना कि लड़ाई झगड़े से प्रेम बढ़ता। प्रेम जब बढ़ता है तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। प्रेम में तो प्रेमी ही मिट जाता है। जो लड़ने वाला है वह ही मिट जाता है, फिर भला लड़ाई होगी कैसे? लड़ाई तो अहंकार में होती है, जहां मैं बची होती है।
जहाँ दूसरे से अपने को बचाना होता है वहाँ लड़ाई होती है, वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ प्रेम नहीं होता। वह तो अकल से लड़ाया हुआ प्रेम है, वह तो सोच समझ के किया हुआ प्रेम है। उस प्रेम का भाव से कोई लेना देना नहीं। वह प्रेम तो अकल से निकला हुआ प्रेम है, समझ से निकला हुआ प्रेम। जो प्रेम तुम्हारे भाव में पैदा होता है, तुम्हारे भाव से प्रकट होता है, उसकी झलक जब तुम्हारे बाहर भी मिलनी शुरू होती है तो तुम्हारे जीवन से लड़ाई झगड़ा विलीन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा अपना ही रस लड़ाई झगड़े में रह नहीं जाता। तुम्हारा अपना सारा रस आनंद में ही चला जाता है, उस शांति में ही डूबने लग जाते हो। फिर तुम अपने जीवन में किसी तरह की कोई अशांति नहीं चाहते। तुम लड़ना चाहते हो, इसीलिए लड़ाई भी होती है। तुम ही यदि लड़ना न चाहो तो लड़ाई कैसे हो सकती है? तुम यदि किसी से नाराज होना चाहो तभी नाराज हो सकते हो। तुम ही यदि नाराज न होना चाहो, दूसरा चाहे कुछ भी कहता रहे, तुम यदि ठान लो कि मैं नाराज नहीं होऊंगा, तो फिर तुम नाराज कैसे हो सकते हो? तुम खुद ही नाराज हो जाते हो, खुद ही क्रोधित हो जाते हो, तुम खुद ही लड़ाई झगड़े कर लेते हो। जब तुम खुद ही इस सब में पड़े हो, तुमने खुद ही अपने चित्त को शांत कर रखा है, तब तुम्हें खुद ही अपने चित्त को शांत भी करना होगा। तुम्हें अपने आप को रूपांतरित करना होगा। दूसरे को बदलने का यहाँ कोई उपाय नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को ही बदलना होगा। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बदल ले, प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्त को शांत कर ले, तो फिर किसी भी दूसरे को कभी भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर यह सवाल कभी उठेगा ही नहीं कि दूसरे को बदला कैसे जाए। दूसरे का आभास होता है तब तक जब तक हम अपनी तरफ नजर नहीं करते। जैसे जैसे हम अपनी तरफ नजर करते चले जाते हैं, हम अपने ही भीतर उतरते चले जाते हैं, हम द्वैत से बाहर निकलते चले जाते हैं, हम उस एक में प्रवेश पाना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अनुभव में यह आना शुरू होता है कि यहाँ कोई भी उस एक के अतिरिक्त है ही नहीं। हर तरफ वह एक ही है, वह परमात्मा ही है। अलग अलग रूपों में विचर रहा है, अलग अलग ढंग से विचर रहा है, अलग अलग जामे में विचर रहा है, लेकिन है वह एक ही, वह परमात्मा ही है। जब तक तुम बाहर ही बाहर भटक रहे हो, जब तक ख्याल बाहर ही बाहर है, भीतर की तरफ ख्याल नहीं, तब तक उस एक का अनुभव नहीं होगा, तब तक द्वैत का ही अनुभव होगा, तब तक दूसरे का ही अनुभव होगा, तब तक दूसरे में परमात्मा नजर नहीं आएगा, दूसरे में दूसरा ही नजर आएगा। जिसे दूसरे में भी उस एक की झलक मिलने लग जाए, जिसे दूसरे में भी उस परमात्मा की झलक मिलने लग जाए, उसका दूसरे से भी प्रेम हो जाता है। जिसे दूसरे में दूसरे की ही झलक मिलती हो, उसका दूसरे से भला प्रेम कैसे हो सकता? वह तो फिर दूसरे को वैसा ही देखेगा जैसा उसने अपनी अकल में दूसरे के प्रति सोच विचार बिठा रखा है। जिसका उस एक से प्रेम हो जाता है, उसका सबसे प्रेम हो जाता है। जो एक को साथ लेता है, वह सभी को साथ लेता है। उस एक को जान लेने का जो मार्ग है, वह अपने ही भीतर उतर जाने का मार्ग है। अपने भीतर उतर कर उस एक को जाना जा सकता है, उस परमात्मा को जाना जा सकता है, द्वैत से बाहर निकला जा सकता है। यदि हम अपने भीतर उतर जाएं, तो हमें उस शून्य का अनुभव होगा, जिस शून्य में अनहद का संगीत हमें सुनाई पड़ता है। अनहद का संगीत जब हमें सुनाई पड़ता है, तो वह संगीत इतना मीठा और इतने रस से भरा हुआ है कि वह मन को अपने में मदमस्त कर लेता है। फिर मन बाहर की तरफ नहीं भागता, बाहर की लज्जतों की तरफ नहीं भागता, बाहर के लोगों, बाहर के भोगों की तरफ नहीं भागता। फिर मन भीतर ही उस धुन में मस्त हो जाता, उस धुन में लीन हो जाता। जब वह धुन सुनाई पड़ने लगे, तब अपने ख्याल को, अपने पूरे प्राण उस धुन को सुनने में लगा दो। एक क्षण आएगा जब वह धुन तुम्हें अपने से ही खींचना शुरू कर देगी। फिर तुम खाना बना रहे हो, बाथरूम में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वह धुन तुम्हें सुनाई पड़ती रहेगी।
कभी कभी जब भी तुम्हारा चित्त शांति की अवस्था में पहुंचेगा, वह धुन तुम्हें घेर लेगी, तुम्हें फिर उस अमृत में नहला देगी, उस मीठे सरोवर में नहला देगी। उस सरोवर में नहाकर तुम्हारा चित्त शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और वही अनहद का संगीत तुम्हारे सुर्त को खींचकर रूहानी मंडलों की यात्रा पर ले जाता है। तुम्हारी सुर्त को खींचकर तुम्हारा मालिक से मिलाप करवा देता है। बूंद समुद्र में समा जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। विचारों से परे होकर जो शून्य है, उस शून्य में तुम्हें अनहद के संगीत की खबर लगेगी। उस शून्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें विचारों से परे होना होगा, कल्पनाओं से परे होना होगा। विचारों से परे होने के लिए आवश्यक है कि तुम्हें पहले यह खबर लगे कि तुम्हारे भीतर विचार भी हैं। जब तक तुम्हें यह खबर ही नहीं कि तुम्हारे भीतर विचार भी हैं, तब तक तुम विचारों को अपना होना ही समझते हो। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो, अपने ही भीतर खोजते हो, तब तुम्हें कहीं खबर लगती है कि विचार जैसा भी कुछ भीतर चलता है। और जब तुम उन्हें देखते हो, तब धीरे धीरे मार्ग साफ होता है कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। तुम्हारा विचारों से अलग अस्तित्व है। जैसे जैसे विचारों से तुम्हारी पकड़ छूटती है, तुम्हारी जो चाह थी, तुम्हारी जो इच्छाएं थी, जो वासनाएं थी, उनसे भी तुम्हारी पकड़ छूटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही मन छूटता है, सारी चाह छूट जाती है। जैसे ही विचार शांत होते हैं, तुम्हारे भीतर का शून्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। उस शून्य से वह संगीत पैदा होगा। उस संगीत से अपनी लिप को जोड़ देना है, उस शब्द से अपनी लिप को जोड़ देना है। उस शब्द से अपनी लिप को जोड़ने के लिए निरंतर भजन सिमरन में बैठा करो, निरंतर ध्यान में बैठा करो। वह शब्द अभी भी तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, वह प्रकाश अभी भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन विचारों के यह चित्र, कल्पनाओं के ये चित्र उस प्रकाश तक नजर ही नहीं जाने देते। विचारों के इस कोलाहल के कारण उस शब्द की ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ती। मन पर चलते चित्र यदि शांत हो जाए, मन पर उठा हुआ कोलाहल यदि शांत हो जाए, तो तुम्हारी नज़र के आगे से जो रुकावट थी वह दूर हो जाएगी। तुम्हारे कानों पर जो रुकावट थी वह दूर हो जाएगी। फिर जो है, जो इन चित्रों से परे है, जो मन के शोर से परे की धुन है, वह तुम्हें सुनाई पड़ जाएगी। इसलिए निरंतर भजन सिमरन किया करो, निरंतर ध्यान में बैठा करो। जब समय मिले तब भजन बंदगी में बैठो। सुबह समय मिले सुबह भजन बंदगी में बैठो। दोपहर समय मिले दोपहर भजन बंदगी में बैठो। रात समय मिले रात भजन बंदगी में बैठो। यदि किसी साधक के भीतर अधिक प्यास है, तो वह रात्रि भी ध्यान में बैठ सकता है सोने से पहले, और सुबह उठकर संसार में विचरने से पहले भी भजन बंदगी और ध्यान में बैठ सकता है। उससे उसे और भी अधिक लाभ होगा। लेकिन जितने समय के लिए गुरु ने उपदेश दिया है, उतने समय के लिए तो अवश्य ही दिन में भजन सिमरन में बैठना चाहिए। उतना समय तो हमें अवश्य ही निकालना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अपने ही फायदे के लिए है। इससे हमारा अपना चित्त ही शांत होगा। हमारा चित्त जो इतना शांत हो गया है, जिस शांति के कारण हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया है, कोई मस्ती नहीं रह गई है, अब हमें उस चित्त को शांत कर लेना चाहिए। अब हमें अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, इन विचारों से परे होने के लिए कोई उपाय कर लेना चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए। हमने जब तक कोई उपाय नहीं किया, कोई अभ्यास नहीं किया, तब तक भी हमारे जीवन में कोई रूपांतरण आया नहीं। इसलिए अब हमें अभ्यास करके देख लेना चाहिए। अब तक हमने बाहर की यात्रा करके देखी है। संसार में बड़ा दौड़े हैं, संसारिक पदार्थों के पीछे, संसारिक भोगों के पीछे बड़ा दौड़े, लेकिन हमने पाया कुछ भी नहीं है, हाथ कुछ नहीं आता। उदासी वैसी की वैसी रहती है, भीतर चित्त शांत ही रहता है। बाहर शांति के उपाय खोज लेते हैं, बाहर शांति के साधन खोज लेते हैं, शांत बैठने के लिए जगहें खोज लेते हैं, लेकिन शांत जगहों पर पहुंचकर भी भीतर शांति बनी रहती है। बाहर हम सुख के साधन खोज लेते हैं, कई साधन इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन साधन इकट्ठे करके भी भीतर चित्त
सुखी नहीं होता, उदासी बनी रहती है। भीतर से इलाज करना होगा। भीतर यदि चित्त तुम्हारा शांत है, भीतर यदि चित्त तुम्हारा आनंदित है, भीतर यदि चित्त तुम्हारा सुखी है, तो तुम्हारा जीवन सुखी हो सकता है बाहर से भी। यदि भीतर ही तुम्हारा चित्त शांत है तो तुम्हारा बाहर का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाए। भीतर से अपने को रूपांतरित करो, भीतर अपने को रूपांतरित करो। दूसरे को रूपांतरित करने में मत लगे रहो, अपने आप को रूपांतरित करने में लगो। तुम अपने को बदलोगे, दूसरा भी बदल जाएगा। दूसरा वैसे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हारी देखने की दृष्टि बदल जाएगी। तुम यदि अपने को बदल लो तो तुम्हारा अपना जीने का ढंग बदल जाएगा। तुम्हारा अपना ढंग भी दूसरों के ढंग जैसा ही है। जैसे दूसरे दूसरों को बदलना चाहते हैं, तुम भी दूसरों को बदलना चाहते हो। तुम भी दूसरों के ढंग से जी रहे हो, तुम भी दूसरों की देखा देखी चल रहे हो। तुम अपने आप चलो, तुम दूसरों के ढंग से मत चलो, तुम अपने ढंग से चलो। तुम अपने को बदलो, दूसरों को बदलने के प्रयास में मत लगे रहो, उसमें खामखा अपनी शक्ति व्यय मत करते रहो। दूसरों के साथ प्रेम से रहो, उनका प्रेम से साथ निभाओ। जितना समय तुम्हें इस जिंदगी में मिला हुआ है, उतना समय उनका अच्छे से ख्याल रखो, उनका अच्छे से पालन पोषण करो, लेकिन उन पर अपनी जोर जबरदस्ती मत थोपो। उनको अपने अनुकूल चलाने का प्रयास मत करो, क्योंकि कोई भी दूसरा किसी दूसरे की सलाह नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझदार समझता है। बच्चे अपने को समझदार समझते हैं, माँ बाप अपने को समझदार समझते हैं, पति अपने को समझदार समझता है, पत्नी अपने को समझदार समझती है, लेकिन कोई किसी से यह कहता नहीं मुझे ज़्यादा समझ, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। लेकिन सोचता तो प्रत्येक व्यक्ति यही है। इसलिए दूसरे के साथ प्रेम से रहो, दूसरे को सलाह देने में मत लगे रहो। तुम अपने को रूपांतरित करो, तुम अपने आप को ऐसी अवस्था में पहुंचाओ कि तुम दूसरे के प्रति राजी हो सको, दूसरे के साथ तुम खुश रह सको, दूसरे के साथ तुम किसी भी हालात में प्रेम पूर्ण ढंग से रह सको। और यह तभी हो सकता है जब तुम अपने हृदय से जुड़े हुए हो, मस्तिष्क से जुड़े हो, सोच विचार से जुड़े हो। तो दूसरे से पूर्ण प्रेम नहीं कर पाओगे, दूसरे को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे पाओगे, दूसरे के साथ पूरी तरह राजी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अकल काम करेगी, सोच विचार काम करेगा। क्योंकि सोच विचार में तुम्हारी इज्जत मान सम्मान भी होता है। जो व्यक्ति इज्जत और मान सम्मान के पीछे घूमता है वह अहंकार का रोगी होता है। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते, प्रेमी पा सकते। इसलिए प्रेमी बनो। तुम तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे सम्मान के लिए जिम्मेदार हो, कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत और सम्मान के लिए जिम्मेदार नहीं। यदि लोग तुम्हारी इज्जत करते हो किसी दूसरे के कारण, तुम्हारा सम्मान होता हो किसी दूसरे के कारण, तो समझना तुमने अपने जीवन में इज्जत और सम्मान कमाया ही नहीं। तुम्हें भी जिंदगी ने अवसर दिया, तुम्हें भी जिंदगी ने कई साल जीने के लिए दिए। तुम दूसरों के भरोसे ही बैठे रहे, तुमने अपना कुछ न बनाया। जिसके मान सम्मान को दूसरों के कारण ठेस पहुंच जाती है, वह व्यक्ति भला अपने लिए कब जिया होगा, भला उस व्यक्ति ने अपने लिए क्या बनाया होगा। उसका सब कुछ तो दूसरों पर निर्भर है। दूसरों पर निर्भर मत रहो, दूसरों के साथ रहो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों से प्रेम करो, लेकिन निर्भर मत हो जाओ। निर्भर हो गए तो फिर अकेले रहने की हिम्मत ना होगी, दूसरे की आवश्यकता पड़ती रहे और फिर दूसरे में ही उलझे रहोगे। जब तक दूसरे में ही उलझे रहोगे, दूसरे की तरफ ही नजर रहेगी, अपनी तरफ नजर ना हो सकेगी, अपने ही भीतर न उतर पाओगे, अपने आप को रूपांतरित न कर पाओगे, दूसरे को ही रूपांतरित करने में लगे रहोगे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। इसके द्वारा आप अपने आप को रूपांतरित करते हैं। भजन बंदगी द्वारा आप अपने आप को बदलने की यात्रा पर चलते हैं, आप अपने ही भीतर उतरते हैं। निरंतर भजन सिमरन करते रहें, निरंतर भजन बंदगी करते रहें।
अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।